हेलो एवरीवन, मैं सीपी चांगू फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आप लोगों का एमआरके कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बीएससी पास कोर्स फर्स्ट सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने से पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ। क्या क्या सिलेबस है हमारे पास, एग्जाम कैसे होंगे, जो पहले एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता था वो कैसा होता था, अब कैसा आएगा क्वेश्चन पेपर, और क्या क्या पैटर्न है हमारे पास, तो उसकी बात करेंगे हम। तो देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो हमारे पास सिलेबस क्या क्या है, 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन क्या है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है। दूसरा सेक्शन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तीसरा सेक्शन क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और चौथा सेक्शन हमारे पास क्या है, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की, आप लोगों ने पढ़ रखा है। अगर मैं बात करूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा। अगर मैं बात करूँ रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप लोगों ने पढ़ रखा है। और अगर मैं बात करूँ एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स के, आप लोगों ने पढ़ रखा है। और ये जो पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, बेसिकली तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नया टॉपिक है और किसके ऊपर बेस है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। इमेजिनेशन के ऊपर बेस है। मजा आएगा इसमें, जितना ज्यादा इमेजिनेशन करोगे या इमेजिन करोगे उतना ही अच्छा समझ में आएगा कि इसमें स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करोगे आप लोग। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ 11th-12th में जो आप लोगों ने एग्जाम पैटर्न था कैसे किया था, देखो अगर मैं 11th और 12th की बात करूँ तो आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास ये आईसी, ओसी और क्या पीसी, तीनों एक ही एग्जाम में एक ही पेपर में होते थे। उसका नाम था क्या, केमिस्ट्री। लेकिन और कितने नंबर का होता था, 100 मार्क्स का होता था। इसमें 70 की क्या होती, थ्योरी होती थी, और 30 का क्या होता था हमारे पास, प्रैक्टिकल होता था। लेकिन अगर मैं यहाँ यूनिवर्सिटी की जो पैटर्न है उसकी बात करूँ तो यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है, देखो क्या होता है हमारे पास। उसमें क्या होगा हमारे पास 5 सेक्शन होंगे एग्जाम में। कितने सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे। उसमें से क्या, वन सेक्शन तो क्या होगा, वन सेक्शन इज कंपल्सरी। एक सेक्शन तो क्या होगा, कंपल्सरी होगा, और 4 सेक्शन इनमें से होंगे। तो एक सेक्शन जो कंपल्सरी सेक्शन होगा हमारे पास, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन चारों में से आएंगे। ठीक है। और जो बच गए 4 सेक्शन, उसमें से एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये। जो बच गए 4 सेक्शन, उसमें हमारे पास हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें से मुझे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो हमारे पास ये पैटर्न है एग्जाम का कि 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन जब एग्जाम का पैटर्न होगा तो उसमें 5 सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन क्या होगा, कंपलसरी होगा, और हमारे पास एक सेक्शन तो कंपलसरी होगा, उसमें तो 4 सेक्शन आएंगे। और बचे 4 सेक्शन, हर सेक्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और वो कितने नंबर के होंगे एग्जाम, वो एग्जाम होगा हमारे पास, वो मार्क्स कितने मार्क्स का होगा, वो होगा हमारे पास 30 मार्क्स का। तो आईसी का 30 मार्क्स का होगा, पीसी का 30 मार्क्स का, और क्या ओसी का भी। आप लोगों ने 11th-12th में जो एग्जाम दिए हैं उसमें आप लोगों को क्या, तीनों एक साथ आ रहे थे। आईसी भी एक साथ था, पीसी ओसी तीनों एक साथ थे, एक पेपर होता था। लेकिन यहाँ आईसी का अलग पेपर होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग होगा, और फिजिकल केमिस्ट्री का अलग होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सिलेबस है। सिलेबस में आप लोगों को अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग 11th क्लास में पढ़ा है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड 11th क्लास में पढ़ा है, एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स 11th क्लास में पढ़ा है। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, बेसिक जो जनरल टॉपिक हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे क्या, इनका एल्केन्स और क्या साइक्लो एल्केन्स का क्या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा है, और आप लोग बीएससी में पढ़ोगे, आगे जाके एमएससी में पढ़ोगे। तो जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है वो हमें हर जगह काम आता है। देखो, इसके बाद हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने से पहले मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी किसका पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अगर आप लोगों को अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझ में आएगा, तो आप इजीली नेमिंग कर सकते हो। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मतलब भाई नेमिंग कैसे करनी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि कॉमन नेमिंग अलग होती है, आईपीएसी नेमिंग अलग होती है। तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, सिर्फ आईपीएसी नेमिंग की बात करेंगे, और उस कॉमन नेमिंग की बात क्या करेंगे, बात बाद में करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, आपकी टीचर या मैडम ने, सर या मैडम ने ये बताया होगा कि जो हमारे पास आईपीएसी नेमिंग है उसके तो कुछ रूल्स है, और जो कॉमन नेमिंग है ना उसके कुछ रूल्स नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को कॉमन नेमिंग के भी रूल बताऊंगा कि कैसे हम कॉमन नेमिंग को कर सकते हैं, किससे रिलेट करके, आईपीएसी नेमिंग से रिलेट करके। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक क्या, आईपीएसी नोमेनक्लेचर। देखो,
देखो भाई, एक बात बताता हूँ, जब 11th या 12th क्लास में आपके सर मैडम ने जब आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ाया होगा या कॉमन नेमिंग पढ़ाई होगी, तो आईपीसी नोमेनक्लेचर के या आईपीसी नेमिंग के तो आपके सर या मैडम ने रूल्स लिखवाए होंगे, और जो कॉमन नेमिंग या ट्राइबल नेमिंग है उसके लिए आपके सर या मैडम ने ये कहा होगा कि बेटा इसको ऐसे ही याद कर लो, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किए गए ना उसके अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग की गई। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को उसके भी रूल बताऊंगा, लेकिन किससे रिलेट करके बताऊंगा? आईपीसी नेमिंग से रिलेट करके बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपना टॉपिक आईपीसी नोमेनक्लेचर। लेकिन आईपीसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास जनरल टॉपिक है जो हमें आने चाहिए, जैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आईपीसी नेमिंग करूंगा तो आईपीसी नेमिंग करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? प्रीफिक्स होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? वर्ड रूट होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? प्राइमरी स्पीक्स होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए मेरे पास? सेकेंडरी स्पीक्स होना चाहिए। तो मुझे पता है जो सेकेंडरी स्पीक्स है मेरे पास वो किसको डिनोट करता है? फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है। जो प्राइमरी स्पीक्स वो क्या बताता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और वर्ड रूट किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है। और जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो बताता है साइड ग्रुप को बताता है या सब्सिट्यूएंट को बताता है। तो देखो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, मुझे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, साइड ग्रुप पता होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उससे पहले हमें कुछ जनरल टॉपिक डिस्कस करने हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम क्या, अपना सिंपल सा टॉपिक क्या, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। देखो भाई अगर मुझे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो देखो कैसे करूंगा। देखो हमारे पास तीन तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक तो क्या हो, उसका सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, दूसरा क्या, उसको कंडेंस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीसरा क्या, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखना चाहूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने से पहले मुझे पता है, जैसे अगर मैं सिंपल की बात करूँ, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करूँ तो मैं हर चीज दिखाऊंगा। देखो मुझे पता है बॉन्ड को किससे दिखाता हूँ, डैश से दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ बुटेन की बात करता हूँ तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि मुझे कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी करनी है, 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के। देखो तो यहाँ मेरे पास कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, तो मुझे ऐसे ही 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के। देखो भाई ये मेरे पास जो है वो सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर मैं इसको जोड़ के लिख दूं, जोड़ के लिखने का मतलब क्या, मैं ऐसे लिख दूं CH3 CH2 CH2 और क्या CH3। देखो भाई CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3, मैंने इसको लिख दिया, जोड़ के लिख दिया, तो इसका मतलब क्या, कंडेंस करके लिख दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको किस में लिख दूं मैं, अगर बॉन्ड लाइन में लिख दूं, बॉन्ड में लाइन दिखा दूं ऐसे। देखो बॉन्ड लाइन है हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन है, हमेशा ध्यान रखना ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, ये कंडेंस फॉर्मूला है, ये सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। देखो अगर मैं बॉन्ड लाइन की बात करूं तो किस में चलेगा, जिग जैग मैनर में चलेगा, इसमें चलेगा, जिग जैग मैनर में चलेगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, इसमें जो मेरे पास है वो ये है CH3, तो यहाँ मेरे पास क्या बोलूंगा, तो टर्मिनल कार्बन है, जो मेरे पास टर्मिनल कार्बन है उसके पास क्या है, CH3 है। फिर आगे चलूंगा, इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन है, ये क्या है, इंटरनल कार्बन है, इंटरनल कार्बन है, उसके पास क्या है, CH2 है। फिर आगे चलूंगा, ये CH2 है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या है,
टर्मिनल कार्बन है और इसके पास क्या है CH3। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर मैं आगे जाके ये ऐसे राइट करूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास क्या है, ये CH3 है, ये CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और ये क्या है CH3। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ, उससे समझ में आएगा। देखो, अगर मैं इसमें स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करूँ, तो जो सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो हमें ऐसा लिखा मिलेगा। 10th क्लास में भी देखा हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, 11th क्लास में भी देखा है। फिर अगर मैं कंडेंस की कंडेंस मतलब क्या, इनको जोड़ के लिख दूं, जो डैश है उनको हटा दूं, डैश हटा दिया मैंने, जोड़ के लिख दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कंडेंस फॉर्मूला या कंडेंस रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। अगर मैं इसके बाद अगर मैं इनको किससे दिखा दूं, लाइन से दिखा दूं, और जो बॉन्ड है उनको बॉन्ड लाइन बोल दूंगा, जो मेरे पास वो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कौन सी होगी, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी। देखो एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखो देखो बात करता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस की। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इससे मुझे क्या बनाना है, कंडेंस फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाना है, कंडेंस फॉर्मूला बनाना है। देखो भाई, कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, मुझे पता है ये कार्बन टर्मिनल कार्बन है, क्या है टर्मिनल कार्बन है, तो इसके पास क्या होगा प्रेजेंट, CH3 होगा। ये भी मेरे पास क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल के पास क्या होगा, CH3 होगा। ध्यान रखना, अगर मेरे पास देखो ये जो ये है, ये कार्बन है, इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, देखो एक ही तो बॉन्ड बना रखा है भाई, एक बॉन्ड बना रखा है, बच्चे कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो 3 क्या लगा दूंगा, एक कार्बन के 3 क्या लगा दूंगा, हाइड्रोजन। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और क्या 3 बॉन्ड बना रखे हैं इस कार्बन ने, तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन, तो ये यहां मेरे पास क्या होगा, CH होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसकी बात करूं, इस कार्बन कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 और 2, तो इसके पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, टोटल तो 4 करने हैं ना, 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास कार्बन कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 2, तो यहाँ मेरे पास क्या होगा, CH2, यहाँ भी क्या होगा, CH2, और यहाँ भी क्या होगा, CH2, और इसने एक बॉन्ड बना रखा, तो यहाँ क्या होगा, CH3। तो अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो कंडेंस कैसे लिखूंगा, देखो CH3 CH2, कितने CH2 हैं, 1 2 3 4, CH2 CH2 CH2, ये हो गया 1 2 3 4, कितने CH2 हैं, 1 2 3 4। उसके बाद क्या है, CH है, उससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, और क्या CH3। ये इसका क्या कंडेंस फॉर्मूला है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, देखो ऐसा कुछ होता, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, अगर मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है या क्या लिखना है, मैंने मुझे सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है, पहले मैं कंडेंस फॉर्मूले की बात करता हूं। देखो अगर मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देखो मुझे पता टर्मिनल वाले क्या होंगे, CH3, टर्मिनल वाले क्या होंगे, CH3, ये भी टर्मिनल है, चेन में नहीं चल रहा, बाहर है, और ये भी क्या है, टर्मिनल है, तो ये सारे क्या है, CH3। ठीक है, देखो भाई इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन CH होगा। इसने कितने बना रखे हैं, 2 बॉन्ड, 1 और 2, तो क्या बचेगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, देखो भाई इसने बना रखे हैं 3 बॉन्ड, तो इसके पास क्या बचेगा, CH। इसने कितने बना रखे हैं, 2, तो इसके पास क्या बचेगा, CH2, ये CH3। तो अगर मुझे इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखूंगा, कितने, देखो CH3 सॉरी CH, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3। हाँ भाई CH से क्या जुड़ा हुआ है, CH सॉरी CH3 के बाद क्या हमारे पास CH2 है, CH2 है, फिर क्या CH है, CH से क्या जुड़ा हुआ है, CH3, फिर क्या है CH2 है, CH है, और क्या CH3, और क्या CH3, ये है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर इसका मैं क्या लिखना चाहूँ, इसका मैं अगर सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो भाई कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, CH3 है, हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, CH2 है, H लगेगा, H लगेगा, CH CH3 है,
तो एक तो S लगा दिया मैंने और इसमें क्या है S3 है, CH3 है। फिर क्या है CH2 है, तो हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। फिर उसके बाद क्या CH है, CH लगा दिया, इससे क्या C और क्या H है और क्या H है, इससे क्या है CH है और क्या H। इसका क्या होगा सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो आगे जाके जब मैं आईपीसी नोमेनक्लेचर करूंगा, आईपीसी नेमिंग करूंगा, तो वहां मैं क्या करूंगा सिंपल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। आप लोगों को समझना है कि अगर मेरे पास इंटरनल है तो उससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो उसके पास 1 हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास। अगर उसने 2 बॉन्ड बना रखे तो उसके पास कितने हाइड्रोजन है 4, क्योंकि मुझे टोटल कितने करने हैं 4। टेट्रावैलेंसी की बात करनी है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम की बात करनी है। तो रिप्रेजेंटेशन कर लोगे आप लोग, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ये। फिर उसके बाद कंडेंस ये और बॉन्ड लाइन कंडेंस ये और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ये। तो ये सिंपल सा था आप लोगों के पास। देखो अगर मैं इसको साइक्लिक रिंग में दिखाना चाहूँ, साइक्लिक रिंग में कैसे दिखाऊंगा, देखो अगर मैं इसको साइक्लिक रिंग में दिखाना चाहूँ तो देखो कैसे दिखाऊंगा। देखो अगर मेरे पास ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो इसको अगर मैं किसमें कंडेंस में दिखाना चाहूँ या मैं सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूले में दिखाना चाहूँ या रिप्रेजेंटेशन में दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा। देखो भाई ये मेरे पास अगर कोई कार्बन है तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे 2, तो मैं लिख सकता हूँ CH2। देखो भाई अगले के पास भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो कितने हाइड्रोजन होंगे 2, तो क्या लिख सकता हूँ CH2। ऐसे जोड़ इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है भाई कर लोगे। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करूँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करूँ, जैसे कि मेरे पास ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, तो देखो ये टर्मिनल है, टर्मिनल में 1 बॉन्ड बना रखा तो यहाँ क्या होगा CH3 होगा। ये क्या इंटरनल है, 2 बॉन्ड बना रखे तो यहाँ क्या होगा CH2 होगा। ये भी इंटरनल है, 2 बॉन्ड बना रखे तो क्या होगा CH2। देख भाई ये इंटरनल है, कितने बॉन्ड बना रखे 2 तो यहाँ और एक यहाँ 3, तो यहाँ क्या होगा CH2। ये टर्मिनल है, कितने बॉन्ड बना रखे 2, तो ये क्या होगा सॉरी CH हो गई, क्योंकि 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं तो एक ही तो हाइड्रोजन आएगी। तो इसका अगर मैं कंडेंस फॉर्मूला लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या, ये कंडेंस फॉर्मूला हो जाएगा। अगर मैं इसका सिंपल लिखना चाहूँ तो सिंपल आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास आज का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम क्या करते हैं इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में वीडियो में हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे हम, क्या होमोलॉगस सीरीज क्या होती हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन कैसे करते हैं। आप लोग सब फेमिलियर हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड से, कि जो हमारे पास एनिमल और प्लांट किंगडम से मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो तो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं वो क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप तो इससे फेमिलियर हो गए, इसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। ठीक है, तो हमारे पास आज मैंने सिंपल से टॉपिक की बात करी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम उसमें बात करेंगे कि हमारे पास होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फिर उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड के आधार पे कैसे डिवाइड करता हूँ, कैसे बांटता हूँ, और अगर मेरे पास कार्बन के साथ कोई अदर आइटम जुड़ा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, सल्फर जुड़ा हुआ है, या मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है कोई नाइट्रोजन एटम क्या हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो उनको कैसे बोलेंगे, कैसे क्या क्या नेमिंग करेंगे, उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। या अगर आप चाहोगे तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।